हेलो हेलो माय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वंदे मातरम, जय हिंद। चलिए देखें आज निफ्टी ने क्या कारनामे किए हैं। आज है 20 नवंबर 2023 और आज का मार्केट पूरा साइडवेज रहा है। कुछ एक दो मूवमेंट मिले हमें, पर ज़्यादा प्रॉफिट वहाँ पर नहीं मिल सकता था, है ना। तो पहले तो देखें आज का मूवमेंट कितना किया, मतलब टॉप टॉप से बॉटम तक कितना गया। 88 पॉइंट का एक जोन था जिसमें पूरे टाइम मार्केट घूमता रहा, है ना। तो इसमें जो सबसे पिछले कुछ दिनों की सबसे जो हाईएस्ट लेवल था वो हमें 16 तारीख को मिला। 17 फ्राइडे को एक उससे छोटा कैंडल, एक न्यूज़ के कारण जो भी वो ब्लंडर हुआ, और आज उसी से जूझता हुआ मार्केट मिला हमें, है ना। तो देखें आज रेड कैंडल बनाई। हालांकि मार्केट उस जोन पे चालू स्टार्ट हुआ, साइडवेज स्टार्ट हुआ था, पिछले मार्क से थोड़े के बराबर ही स्टार्ट हुआ था, है ना। क्लोजिंग के बराबर स्टार्ट हुआ था, बट आज सेलिंग प्रेशर के कारण गिर गया। थोड़ा सा गिरा, ज़्यादा नहीं। और अभी देखें हम 125 मिनट के टाइम फ्रेम में देखते हैं इसका। तो हम 125 के मिनट के टाइम फ्रेम में हम ये समझ सकते हैं कि हम एक कर सकते हैं कि मार्केट को तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, है ना। फर्स्ट हाफ, सेकेंड हाफ एंड फाइनल हाफ, है ना। तो ये देखिए, मैं मैं मार्क कर देता हूँ। तो वहाँ पर फर्स्ट हाफ, फर्स्ट हाफ, सेकेंड हाफ एंड फाइनल हाफ, ये तीन हम इससे डिवाइड करते हैं, है ना। फर्स्ट हाफ में जो है मैं अच्छी जगह स्टार्ट इसके क्लोज के ऊपर, जब क्लोज था इसका उसके साथ ही साइडवेज ही ओपन हुआ और गिर गया। बाद में रिकवर करने, सेकेंड हाफ में रिकवर करने की कोशिश की, और थर्ड हाफ में एकदम मंदी इस पे चला, मतलब साइडवेज ही मार्केट था निफ्टी 50 का। तो अभी इसको हम देखते हैं और अच्छे से एनालाइज करने के लिए देखो यहाँ पर एक चीज़ और अपन नोट कर सकते हैं। यार ये सब मत हो, है ना। तो अभी हम यहाँ पर एक मार्क कर सकते हैं इस तरीके से कि ये इसका टॉप, है ना। अभी हम ये इसके बॉटम और ये टॉप, आज का ये हाईएस्ट पॉइंट है 19,760 या 19,750 के आसपास, और लोएस्ट पॉइंट है 19,670 के आसपास, है ना। ऐसा मान सकते हैं। अभी हम इसको 15 देखते हैं, 15 मिनट के टाइम फ्रेम में। स्लो है यार, बंद करना पड़ेगा। अपन अपन आज चार्ट भी देखेंगे, ऑप्शन चार्ट भी देखेंगे। और पहले तो यहाँ पर अपन नज़र घुमा लेते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, एंड देन अपन कल क्या कर सकता है उसके बारे में डिसाइड करेंगे, डिस्कस करते हैं। तो आज मार्केट एक डोजी कैंडल के साथ स्टार्ट हुआ। कल का क्लोज ये पॉइंट था 19,700, 19 या 20 के आसपास था, और उसको तोड़ नहीं पाया, है ना, पहला कैंडल। एंड देन थोड़ा सा फॉल किया। ये एक रिवर्सल आया था, इसमें एक छोटा सा अपन को इस कैंडल पे, इस 15 मिनट पे, ये जो 37 मिनट 37 पॉइंट का जो अप 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 ग्रीन कैंडल थी, इसमें हमें एक छोटा सा अच्छा सा स्कैल्प मिल सकता था। देन एक फॉल किया 65 पॉइंट का। उसके बाद पूरे दिन मार्केट में कुछ भी मूवमेंट नहीं थी। ये स्लो एंड स्टडी एक ही जोन में घूमता घूमता रहा, है ना। और इसके ऑयल्स देख लेते हैं अभी, इसके ऑप्शन चार्ट में देख लेते हैं। पूरे ऑयल्स देखिए पुट साइड में बैठे हुए हैं और कॉल साइड में बैठे हुए हैं, है ना। तो मेरा तो यही है कि गिरने के लिए बोल रहा है, बट
ये होता है लैगिंग डेटा होता है, मतलब जो हो चुका है ये है ना, जो हो चुका है मे बी यहाँ पर कम भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकता है। और तो जो चार्ट बोल रहा है वही सही है। और ये देखिए एक ही यहाँ पर पुट साइड में ऑयल बहुत कम है। हाईएस्ट ओआई 117 है 19,800 में। और यहाँ पर हाईएस्ट ओआई सब पुट साइड में सबसे ज़्यादा है 19,700 में। ये है 58.7 है ना। तो ये ओआई डेटा तो बोल रहा है कि गिरने गिरने का है, गिरेगा, पुट साइड में है, पुट साइड में जाने का है। और तो और इसका ये भी देख लेते हैं कि आज का मैक्स पेन कितना था और पीसीआर कितना था। पीसीआर मतलब लास्ट पीसीआर 73 पॉइंट था है ना। और इसका मैक्स पेन 19,700 था। 19,700 के आसपास ही ये आज मार्केट बंद हुआ है। 19,693 पे बंद हुआ है। ठीक है। एक ये रहा। और इसका एक पीसीआर चार्ट होता है। पीसीआर मतलब आज दिन भर पीसीआर कैसे काम किया उसका भी एक फ्लो रहता है, ये भी चेक कर लें। हाँ, ये देखिए सबसे हाईएस्ट इसका 0.893 था इसका हाईएस्ट पीसीआर। और लोएस्ट 668 था 0.68। साथ में देखिए पीसीआर जब तक ऊपर यहाँ पर रहा मार्केट थोड़ा ऊपर गया है ना। और जब पीसीआर नीचे डाउन हुआ मार्केट गिर गया है। तो मतलब लास्ट जो पीसीआर था उससे कम हो रहा है तो गिरेगा। और कांस्टेंट रहता है पीसीआर तो मार्केट साइडवेज हो जाता है। तो ये पूरा साइडवेज ही रहा उसके बाद से। ये एक पीसीआर चार्ट अपन ने डिस्कस कर लिया। एंड इसको मैं बंद करूँ तो अभी आप देख लेते हैं कि आज के इसके मेन फैक्टर्स क्या रहे है ना। तो निफ्टी 50 में टॉप गेनर्स रहे डेविस लैब 73 पॉइंट का अप गेन रहा। इसमें 73.7 का गेन रहा। भारतीय एयरटेल में 13.9 पॉइंट का गेन रहा। लगभग 1.47% की तेजी रही। एचसीएल टेक्नोलॉजी 17.8 पॉइंट्स की तेजी रही। विप्रो लिमिटेड 4.65 की तेजी रही। और एल एन टी माइंट्री ये रहा 46.35 पॉइंट्स की तेजी रही। और निफ्टी टॉप लूजर में अडानी इंटरप्राइजेस 58.8 पॉइंट्स की गिरावट देखी गई। एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस में 30 पॉइंट की गिरावट 30.35 पॉइंट्स की गिरावट देखी गई। और महिंद्रा एंड महिंद्रा में भी 33.3 पॉइंट की गिरावट देखी गई। बजाज फाइनेंस 141 पॉइंट गिरा। इसका मतलब 1.95% की गिरावट देखी गई। बजाज फिनसर्व में 25.75 की गिरावट देखी गई। हाँ, तो ये इसका होता है 1.59% की गिरावट। तो हीट मैप भी चेक कर लेते हैं निफ्टी 50 का। इसमें देखिए ये पहले 5 सबसे ज़्यादा था डेविस लैब 2.05% की तेजी। और गिरावट में सबसे ज़्यादा था अडानी एंटरटेनमेंट। इसमें 2.66 की एंटरप्राइजेस सॉरी 2.66 की परसेंट की गिरावट देखी गई है ना अडानी एनटी में। उसके बाद अपन देखें तो ऐसे ही ये रहा इसका हीट मैप है ना। और अभी है कल मार्केट क्या कर सकता है तो हम इसको 5 मिनट के टाइम फ्रेम में देखें। देखिए ये पहला 9 बजे का 5 मिनट का कैंडल है। इसमें ही थोड़ा मूवमेंट हुआ है पहले घंटे में, अप एंड डाउन ये फॉल हुआ है ना।
और सेकंड मूवमेंट जो छोटी ग्रीन कैंडल थी इसके कारण थी ये स्टेप से, और थर्ड में ये पूरा साइडवेज ही रहा, है ना। तो आज पूरा मार्केट साइडवेज है। अब ये कल क्या कर सकता है निफ्टी 50 21 तारीख को, तो इस पर देखिए, अगर इस पर 3 सिनेरियोज है ना। पहला, अगर ये इस पॉइंट पे गैप अप ओपन होता है, मतलब यहाँ से इस पॉइंट से यहाँ तक ओपन होता है, तो थोड़ा सा इसी के बीच में रहेगा, देन ऊपर चले जाएगा। मतलब प्रश्न के थ्रू समझाऊं मैं, अगर यहाँ कहीं होता है तो कुछ देर यहाँ पर धीरे स्लोली ऊपर जाएगा, और इस पॉइंट के बाद 2 सिनेरियो रहेंगे। ये जो अपना रेजिस्टेंट लेवल है, इससे ब्रेक करेगा तो ये ऊपर जाएगा, इसमें थोड़ा सस्टेन करे और ब्रेक करे चले जाएगा ऊपर, और नहीं तो ये नीचे वापस आएगा यहाँ तक। अगर इसको ब्रेक करता है तो हम कॉल का लेंगे, और यहाँ पर कुछ सस्टेन करके नीचे की तरफ तोड़ता है तो एक छोटा सा स्कैल्प कर सकते हैं यहाँ पर लगभग 70-60 पॉइंट का, 30 पॉइंट का, सॉरी 60 बोल रहा हूँ, 30-34 पॉइंट का हम एक स्कैल्प कर सकते हैं, और ऊपर गया तो अच्छा हमें मिल जाएगा। पहला टारगेट हमारा होगा कहाँ गया दिस वन, अप साइड के लिए पहला टारगेट, और दूसरा टारगेट वंस अगेन यही रहेगा। इसके अंदर कहीं पर भी कुछ करते हुए दिखे तो निकल जाएंगे। पहला टारगेट होगा 19,800 का, है ना, और दूसरा टारगेट होगा 19,850, 19,890 के आसपास। फिर अगर इसका डाउन में जाता है तो पहला ही टारगेट होगा दिस वन और पुट साइड के लिए, और दूसरा टारगेट होगा दिस वन 19,670, है ना, ये हो गया। और अगर मार्केट इस जोन में, मतलब ये साइडवेज खुलता है यहाँ कहीं आज जैसे, तो फिर दिक्कत का कारण हो सकता है। इधर कहीं ऊपर होता है तो ये फिर से इस जोन में ही घूमता रहेगा पूरे टाइम, जब तक कोई ढंग का प्राइस एक्शन नहीं बनाता, ये यहाँ पर ही घूमता रहेगा। ठीक है, एक ही हो गया। और अगर गैप डाउन होता है इस जोन के बाहर लगभग 19,670 के आसपास, और या इस लाइन के 19,670 के नीचे यहाँ पर, तो एक सपोर्ट बना के ये ऊपर ही जाएगा, ऊपर जाना चाहिए इसको, नहीं तो इस ट्रेंड लाइन को तोड़ा उसने, ब्रेक किया ना, तो फिर गिर जाएगा। हमारा टारगेट होगा ये, ब्रश से मैं बताता हूँ। अगर यहाँ पर हुआ, थोड़ा रेसिस्ट करेगा, स्लोली नीचे आएगा, नीचे इधर आके, और फिर ये साइडवेज होने के चांसेस ज़्यादा है ना। ठीक है, तो ये हुआ हमारा निफ्टी का एनालिसिस आज का, आफ्टर मार्केट में एनालिसिस, और कल के लिए प्रिडिक्शन। तो चलिए अभी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम। जय हिंद, वंदे मातरम, गुड बाय।